चैप्टर 24 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं पिछला सीन जब मेलिसा अपने फादर से अपनी शर्तें रख रही थी। वो कहती है दो चीजें, पहला कि ये मेंशन में बस जरूरी स्टाफ रहेगा और बाकी के लोगों को वेकेशन पर जाने दिया जाए। उसके फादर कहते हैं क्या? दूसरा कि मैं एक पर्सनल स्टीवर्ड को काम पर रखना चाहती हूँ जो कि एक कॉमिनर है। ये सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर मेलिसा हमें बताती है कि जैक को आखिर में खाली हाथ जाना पड़ा क्योंकि वो नीने को उंगली भी नहीं लगा पाया, जो कि अब बॉडीब्रेड हाउस के स्टाफ का पार्ट है। इस वर्ल्ड में नोबल हाउस होल्ड का एक एम्प्लॉय उस फैमिली की प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है। उन पर अटैक करना मतलब उस नोबल हाउस पर अटैक करने जैसा है। फिर मेलिसा हंसते हुए कहती है मैं भी जैक की तरह पहली बारी में शॉक हो गई थी। नीने उसे लिखकर बताता है तुम मुझसे भी ज्यादा शॉक हो गई थी। फिर मेलिसा हंसते हुए कहती है वेल तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये बहुत अजीब था अपने गार्डन में एक वुल्फ को ब्लड में कवर्ड पाना और फिर वो वुल्फ एक ह्यूमन में बदल गया। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें मेलिसा नीने से कह रही थी अरे नहीं तुम क्यों रो रहे हो, क्या ये अभी भी दुख रहा है? ये सब सोचकर नीने स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं मेलिसा अपने फादर से कह रही थी यही है वो जिसे मैं अपने पर्सनल स्टूवर्ड की तौर पर हायर करना चाहती हूँ, इसका नाम नीने है। मेलिसा के फादर कहते हैं अच्छा ठीक है, अब इसके पास कम से कम प्रॉपर पेपर वर्क तो होंगे, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फिर मेलिसा कहती है ये एक कॉमनर है और इसे किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए वाउच करती हूँ। मेलिसा के फादर कहते हैं फिर भी ये खतरनाक हो सकता है एक ऐसे आउटसाइडर को अंदर लाना, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी हैंडसम हो। मेलिसा कहती है मैंने इसको इसके लुक्स की वजह से चूज नहीं किया है। मेलिसा नीने की तरफ देखकर कहती है आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है फादर, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर नीने अपना मुंह खोलकर दिखाता है नीने किसी को सीक्रेट्स नहीं बता सकता और अगर कुछ भी होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ क्योंकि अब ये मेरे साथ है। ये सुनकर नीने हल्का सा ब्लश करता है। फिर मेलिसा के फादर कहते हैं मुझे शक है अगर मैं मना करूंगा तुम जब भी नहीं सुनोगी, करो जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर मेलिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू। फिर मेलिसा और नीने दोनों बाहर जाने लगते हैं। नीने पीछे मुड़कर ड्यूक की तरफ देखता है, ड्यूक भी उसे देख रहे होते हैं। नीने हल्का सा घबरा जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। फिर मेलिसा नीने से कहती है मैं तुम्हारे खातिर बहुत चीजों से गुजरी हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारे जख्मों को खुद से ट्रीट किया है ना? ये सुनकर नीने घबराने लगता है। फिर मेलिसा कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो जिसको चोट लगी होगी उसको भी ट्रीट करूंगी, मैं बस मजाक कर रही थी। वेल एनीवे तुम्हें मेरे लिए बहुत मेहनत करके काम करना होगा ताकि तुम मेरा कर्ज चुका सको, तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए और तुम्हारी देखभाल करने के लिए। फिर मेलिसा नीने के साथ अपने रूम में आ जाती है। वो नीने से कहती है नीने डोर को लॉक कर दो। नीने भी डोर को लॉक करने लगता है, वो थोड़ा घबरा रहा था। फिर हम देखते हैं फ्लोर पर ब्लड की बूंदें गिरती हैं और मेलिसा नीने से कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम देखते हैं मेलिसा के मुंह से ब्लड आ रहा था। नीने उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मेलिसा नीने से कहती है नीने तुम क्यों? एकदम वो गिरने लगती है। नीने उसे पकड़ने जाता है। वो अपनी बात पूरी करती कि तुम तो मेरे से भी ज्यादा शॉक्ड लग रहे हो। अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं मेलिसा कहीं और उठती है। वो जगह बड़ी अजीब सी थी। फिर मेलिसा कहती है ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? हम देखते हैं वहाँ एक बच्ची बैठकर रो रही थी। फिर मेलिसा कहती है ये कौन है? मेलिसा उस बच्ची के पास जाती है और कहती है कि तुम रो क्यों रही हो? वो बच्ची मेलिसा से कहती है कि कोई भी मुझे गले नहीं लगाता। ये सुनकर मेलिसा थोड़ी सी शॉक हो जाती है। मेलिसा कहती है हे मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, कैसा रहेगा? वो बच्ची कहती है तुम नहीं। मेलिसा थोड़ा सा गुस्सा करती है और कहती है ओफो ये एरोगेंट बच्ची। फिर मेलिसा कहती है तो फिर रोना बंद कर दो, तुमने ही तो कहा था कि कोई तुम्हें गले नहीं लगाता, तो मैं बस थोड़ा सा नाइस बनने की कोशिश कर रही थी, तुम समझ रही हो ना? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ जिससे तुम रोना बंद कर दो। फिर हम देखते हैं वो बच्ची छोटी मेलिसा थी। वो रोते हुए पीछे मुड़कर कहती है आयन को यहाँ लेकर आओ। बड़ी मेलिसा उससे कहती है आयन ये कौन है? फिर छोटी मेलिसा कहती है मेरा हस्बैंड, सच कहूँ तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनकर बड़ी मेलिसा खांसती है और कहती है हस्बैंड? क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है या फिर कुछ और? फिर छोटी मेलिसा कहती है हाँ मुझे आयन सच में बहुत पसंद है, लेकिन वो हमेशा बिजी रहता है, लेकिन अगर वो मेरा हस्बैंड बन गया तो मैं उसे सारा टाइम देख पाऊंगी, है ना? तो इसीलिए तुम आयन को यहाँ लेकर आओ, तुम तो एक एडल्ट हो ना, तो तुम उसे यहाँ लेकर आ सकती हो बिना नाटक दिखाए, है ना? बड़ी मेलिसा कहती है अगर वो बिजी रहता है तो तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? छोटी मेलिसा सोचने लगती है और सोचकर बोलती है मैंने आखिरी बार उसे 1 या 2 साल पहले देखा था। बड़ी मेलिसा चिल्लाती है और कहती है 2 साल? कितना बड़ा गधा है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना बिजी है, उसे इस तरह से अपनी फियांसे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो भी अभी बच्चा ही है, ये तो अभी से ही एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड वाली वाइब्स दे रहा है। ये सुनकर छोटी मेलिसा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मेरे आयन की बेइज्जती मत करो। वो जोर से बड़ी मेलिसा के पैर पर मुक्का मारती है। बड़ी मेलिसा अपने मन में सोचती है गहरी सांस लो मेलिसा, तुम कोई बेवकूफ नहीं हो जो इस बच्ची के चक्कर में ये सब कर दे। छोटी मेलिसा बड़ी मेलिसा को मुक्के मारकर दिखाती है और कहती है जेक ने मुझे ये सिखाया है, उसने कहा है ये बहुत कूल लगता है। बड़ी मेलिसा कहती है अरे ये कपो क्या है, ये बड़ा ही अजीब लग रहा है।
बड़ी मेलिसा अपने मन में सोचती है, ये जेक बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है ये नॉर्मली बड़ा नहीं हुआ है, ना ही ये बेहतर एडल्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इससे कोई ना कोई गड़बड़ होगी। फिर छोटी मेलिसा कहती है, ऐसा लगता है कि तुम आयान को यहाँ नहीं ला सकती हो, तो फिर मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। बड़ी मेलिसा कहती है, व्हाट द। फिर बड़ी मेलिसा छोटी मेलिसा से कहती है, फिर भी तुम देखो अब नहीं रो रही हो, देखा तुम खुद से भी चुप हो सकती हो बिना आयान के। फिर छोटी मेलिसा एक्टिंग करने लगती है और रोने लगती है। फिर कहती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कहे, मुझे आयान बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ी मेलिसा हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है। फिर छोटी मेलिसा कहती है कि मुझे अपने भाई के साथ भी रहना है। ओह हाँ, और मुझे डॉगीज बहुत पसंद है, मैं बड़ी होकर एक लूंगी, वुल्फ्स तो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। फिर बड़ी मेलिसा कहती है, अच्छा ज़रूर। छोटी मेलिसा कहती है, मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे प्यार करे। बड़ी मेलिसा कहती है, यप। फिर छोटी मेलिसा कहती है, मैं तो ऐसी ही हूँ, लेकिन तुम अलग हो मेलिसा, तुम मेरे जैसी सेम ओरिजिनल नहीं हो, लेकिन तुम और मैं दोनों ही मेलिसा फॉरब्रेड हैं। हम देखते हैं उस प्लेस में क्रैक आने लगता है, फिर वो जगह किसी ग्लास की तरह टूटने लगती है और हम देखते हैं कोई मेलिसा को आवाज लगा रहा था, लेडी मेलिसा, लेडी मेलिसा। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है, कैसे, मुझे कुछ भी कैसे याद नहीं है। और ये बच्ची, फिर छोटी मेलिसा कहती है, ये आवाजें मुझे बुलाने के लिए नहीं लगाई जा रही हैं, ये तुम्हारे लिए है। वो मेलिसा जो दूसरों के प्यार के लिए नहीं तरसती, जो भेदभाव को अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो कि अपने लिए सब कुछ खुद कर सकती है बिना किसी और पर डिपेंड हुए। ये लाइफ जो तुम्हारे आगे है, ये अब पूरी तरह से तुम्हारी है। तो बड़ी मेलिसा उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है, एक गर्व वाली फीलिंग के साथ। दोनों मेलिसा साथ में चिल्लाकर कहती हैं, जाओ उन्हें जाकर दिखाओ कि बॉस कौन है। फिर एकदम से मेलिसा की आंख खुल जाती है और वो देखती है नीने और सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा रो रहे थे और एक सर्वेंट कहती है, माय लेडी